अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एओआई में पैराबोला पढ़ाने जा रही हूँ। आज के पूरे लेक्चर में मैं पैराबोला और पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एरिया निकालना सिखाऊंगी। मैं वाइट बोर्ड पर सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगी आज के लेक्चर में, लेकिन जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यानी नोट्स बनाया हुआ 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करवाऊंगी, ताकि पैराबोला से रिलेटेड हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर अप हो सके। इसलिए पेशेंस रखना होगा आपको। पहले मैं 2 या 3 क्वेश्चन स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिखा रही हूँ, यानी मैं आपको समझाऊंगी कि पैराबोला प्लॉट कैसे करते हैं और एरिया निकालते कैसे हैं। इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो एरिया अंडर कर्व पैराबोला बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और वो 3 क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पर करवाने जा रही हूँ वो तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसी 3 में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ। पैराबोला कुल 4 तरह के होते हैं: राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सबसे पहले मैं यहाँ एक इक्वेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखी हुई हूँ। y का पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो जिसका पावर 1 है ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर आप देखें तो यहाँ किसका पावर, अगर हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि किसका पावर 1 है, तो आप देख सकते हैं कि x का पावर 1 है और आगे में प्लस साइन है, इसलिए पॉजिटिव x के तरफ रोटेटेड होगा। और ये राइटवर्ड है, इसलिए इस पैराबोला का नाम राइटवर्ड पैराबोला होगा। और अब यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, बगल में नेक्स्ट एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसे कौन सा पैराबोला बोलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ मैं समझाने जा रही हूँ कि y के पावर तो 2 है और x के पावर 1 है, लेकिन माइनस है। इसका मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस है, इसके पावर 1। तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला हो गया जो मैंने यहाँ बना रखा है। अब 2 और पैराबोला है, यहाँ देख सकते हैं। इस पैराबोला में x का पावर 2, y का पावर 1, जिसके पावर 1 उस तरफ रोटेटेड, तो ये y एक्सिस है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ प्लस y के पावर 1 है, इसलिए प्लस, क्योंकि ये प्लस y के पावर 1 है इसलिए अपवर्ड होगा, जो मैंने इस डायग्राम में बना रखा है। और एक लास्ट पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इस बार माइनस साइन है और y का पावर 1 है। y का पावर 1 है और माइनस, तो हम लोग माइनस y का पावर 1, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, निगेटिव y का पावर 1, तो डाउनवर्ड पैराबोला। इसी बात को बोर्ड पर पढ़ाऊंगी 10 मिनट के बाद, तो दोबारा सिखाऊंगी। ये जो 4 पैराबोला मैंने अभी बताया, ये सब का वर्टेक्स ओरिजिन था। तो यहाँ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अब आप गौर से देखिएगा। अब मैं एक ऐसा पैराबोला का इक्वेशन लिखी हूँ जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, यानी इसका वर्टेक्स क्या है, y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस h। इसका क्या वर्टेक्स है,
वर्टेक्स निकालने के लिए इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देंगे। x माइनस एच बराबर 0, x कोऑर्डिनेट h आ गया। अब इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे अगर हम लोग चाहें तो इस ब्रैकेट को अगर 0 करते हैं तो y माइनस के बराबर 0, y की वैल्यू k आ गई। इसका मतलब अगर देखा जाए तो वर्टेक्स हमारा y को x की वैल्यू h, y की वैल्यू k हो गई। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ आप देख लीजिए गौर से, ये रहा वर्टेक्स h, k। अगर नीचे देखें तो मैंने डिटेल में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि वर्टेक्स के लिए कैपिटल Y को 0 कर लें, इतना इक्वल टू 0, कैपिटल X को 0 कर लें, इतना इक्वल टू 0, और यही हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। आप में से जिन बच्चों को इस PDF का नोट्स चाहिए होगा वो बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर 8434146666 है। जो PDF अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसका नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जरा गौर से अगर देखते हैं, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है। सबसे पहले इतना बराबर 0 कर लूँगी, x की वैल्यू -1, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 कर लूँगी, y की वैल्यू 1। वर्टेक्स हमारा क्लियर हो गया, मैंने प्लॉट कर दिया। अब अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि ये किस तरफ का पैराबोला है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, अगर जानना चाहती हूँ कि किस तरफ का पैराबोला है तो ये y का स्क्वायर है और ये x का पावर 1 पॉजिटिव है। यहाँ आगे में पॉजिटिव x का पावर 1, इसका मतलब ये राइटवर्ड पैराबोला होगा। इसलिए वर्टेक्स प्लॉट कर लिया और राइटवर्ड घुमा दिया, इसका मतलब ये राइटवर्ड पैराबोला है। अब हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस वन एंड लाइन दिस वन। तो एक एक करके मैं बात करती हूँ। सबसे पहले इसकी बात करती हूँ, इसकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किसके पावर 1 है, y के। अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया मैंने, एक काम हो गया। अब मैं नेक्स्ट काम करती हूँ, समझिएगा वो नेक्स्ट क्या है। इसी में हमारा अगला था, यहाँ देखते हैं दूसरे कलर से, हमारा नेक्स्ट था y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो y एक्सिस पर मैंने 4 मार्क कर लिया और पैरेलल टू x एक्सिस डाल दिया। अब इन दोनों के बीच शेडेड पोर्शन ये हो गया, आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश डायग्राम बनाया है। अब इस शेडेड पोर्शन के लिए अब अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, हम लोग इसकी बातचीत कर लेते हैं। क्या करूँ, एरिया के लिए मैं बताई थी इक्वेशन ऑफ रूफ माइनस इक्वेशन ऑफ ग्राउंड। तो रूफ, इस शेडेड पोर्शन के लिए ये लाइन रूफ का काम कर रहा है। इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4, मैंने लिख दिया 4 माइनस ग्राउंड। इसकी इक्वेशन ये है ग्राउंड, इसकी इक्वेशन ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब सवाल है लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, कौन सा और क्या। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है
हमें वो 2 बराबर भाग में दिख रहा है। मैं तो 1 भाग का निकाल रही हूँ और उसको 2 से इंटू कर दूंगी। इसका मतलब मैं यहाँ 2 से इंटू करने जा रही हूँ। लेफ्ट बाउंड्री, ये रूफ है, इस किनारे पर x की वैल्यू 0 और इस किनारे पर x की वैल्यू 2। अब सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है, क्या आता है तो, कि आखिर ये कैसे आया 2,4। तो यहाँ y तो 4 था ही, इसमें मैं y के जगह 4 रख दी और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो 2 आ गया। मैंने जो कहा वो यहाँ करके दिखाती हूँ। ये रहा रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू दिस वन, 4 का इंटीग्रेशन 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और 1 बार 2 पूरे में डाल दी माइनस 1 बार पूरे में 0 डाल दी और ये करेक्ट आंसर हो गया। ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप ये क्वेश्चन सीख पाए या नहीं। अगर सीख गए हैं तो ये होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क 1 का आंसर रिप्लाई करिएगा। यहाँ तो वैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन आप कमेंट करिएगा कि मैम होमवर्क डन और नॉट डन। करवाने को तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ ग्राफ डिस्कस कर देती हूँ। y की डिग्री 2, x का डिग्री 1। x का डिग्री 1 मतलब राइट वर्ड पैराबोला। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 4 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस वाले लाइन पर हो गया x इक्वल टू 4, इस वाले लाइन पर हो गया x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। तो हमारा शेडेड पोर्शन ये पूरा हो गया। अब समझिएगा, ये 2 इक्वल पोर्शन है, गौर से देखते हैं। ये अपर पोर्शन है 1 और ये लोअर पोर्शन है 2। मैं अपर का निकालूंगी और 2 से इंटू कर दूंगी। समझ लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये रहा शेडेड पोर्शन, मैंने नाम दे दिया। रिक्वायर्ड एरिया के लिए A, B, C, D, E और F, ये पूरा एरिया। मैं क्या करूँगी, 2 इंटू और अपर कर दी, 2 इंटू दिस वन हो गया, ये एरिया हो गया 2 से इंटू। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये 2 इंटू ये है। देख लेते हैं कि इसे क्या लिख सकते हैं। लिख लिया मैंने 2 इंटू अपर हाफ। अगर अपर हाफ है तो क्या नाम होगा, ABCFA। इसके लिए रूफ कौन है, ये है रूफ, ये वाला, ये रूफ है। अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ कि ये रूफ है, ये रूफ है, ये जिसकी इक्वेशन ये है, माइनस ग्राउंड जिसकी इक्वेशन ये है। लेफ्ट बाउंड्री ये x की वैल्यू 1, राइट बाउंड्री ये x की वैल्यू 4। हमारा आंसर होगा 2 इंटू रूफ यानी रूट x dx। लेफ्ट बाउंड्री x के जगह 1, राइट बाउंड्री x के जगह 4। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इंटीग्रेशन का ये कैलकुलेशन हो गया और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। मैं बहुत अच्छे से नहीं बता रही हूँ, टाइम का इशू है, अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन बोर्ड पर अभी मैं 3 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जस्ट 1 मिनट के बाद, जहाँ मैं बहुत बढ़िया से सिखाने जा रही हूँ। ध्यान से आप सीखिएगा। जरा होमवर्क 2 आपसे बना या नहीं कमेंट करिएगा। तो
अब मैं चलती हूँ सीधे सीधे बोर्ड पे। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एरिया अंडर कर्व का पैराबोला, सर्कल, इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहले आप 2 मिनट में पूरा पैराबोला के कॉन्सेप्ट को समझ लें। पैराबोला 4 तरीके का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, आप कैसे समझेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं। इस पूरे क्वेश्चन में 5-6 चीज है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। इस 6 को प्लॉट करना है, जिसमें ये दोनों पैराबोला है। कैसे हम लोग करेंगे अभी सीखते हैं। सब मिला के 4 ही पैराबोला होते हैं। आप ध्यान देना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में y का पावर 2, x का पावर 1। किसके पावर 1? x का पावर 1 प्लस x के पावर 1 या माइनस x के प्लस x के पावर 1। क्योंकि प्लस x के पावर 1 है, इसलिए प्लस x के तरफ रोटेट कर देंगे और इस पैराबोला का नाम होगा राइट वर्ड पैराबोला। सेम कॉन्सेप्ट, किसके पावर 1? x के 2, y के 1। y के पावर 1 प्लस y के या माइनस y के? माइनस y के पावर 1। माइनस y के पावर 1 माइनस y एक्सिस के तरफ रोटेट कर देंगे। ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। x का पावर 2, y के पावर 1। किसके पावर 1? y के प्लस y के प्लस y एक्सिस के तरफ रोटेटेड। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। कितना भी टिपिकल पैराबोला आए, हम लोग यही करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x माइनस x के पावर 1 माइनस x के पावर 1। हम लोग इसे बोलेंगे लेफ्ट वर्ड पैराबोला। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत है कि फोन बज रहा है, मैं पहले उसको ऑफ कर दूं। हम लोग यहां थे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई से 2009 में भी पूछी है और 2016 में भी पूछी है। ये भी क्वेश्चन है, लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक एक करके मैं ऑल 6 को प्लॉट करूंगी। y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होगा? x का पावर 1, x का पावर 1 राइट वर्ड प्लॉट कर दिया। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 1। एक नई बात सिखा दूं, सबसे पहला काम है इस पॉइंट को कैलकुलेट करना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 0, लीनियर प्रोग्रामिंग के वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि ये लाइन की इक्वेशन कैसे दिखती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक लीनियर प्रोग्रामिंग का पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वहां जरूर देख लें। LP1 लिखा होगा। x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है। x इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पहले हम लोग ये तो समझ लें कि x इक्वल टू 4 कहां है। उसके लिए मुझे पॉइंट P कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पॉइंट P सुन ले क्या है। किस 2 कर्व का इंटरसेक्शन है, उन दोनों को लिख दे। इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है। ये पहला कर्व ये था, अरेंज कर रही हूं मैं। y इक्वल्स टू, हर बार y इक्वल्स टू लिखेंगे, ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, रूट 4x यानी 2 रूट x। अब मैं इसका लिख दूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इन दोनों को सॉल्व करूंगी मैं। सॉल्विंग y इक्वल टू 2 रूट एक्स एंड
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। मैं इन दोनों को सॉल्व कर देती हूं। 2 4 जा 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4x x4 64, 64x इक्वल टू x4, x4 माइनस 64x की वैल्यू 0, x क्यूब माइनस 64, x की दो वैल्यू आई, यहां से आई 0 और यहां से आएगी x क्यूब इक्वल टू 64 मीन्स x इक्वल टू 4। x की दो वैल्यू आई, एक यहां 0 आया और एक यहां ये जो हम कट कर रहा 4 आया। अब y भी चाहिए, इसमें x के जगह 4 रख दें, रूट अंडर 4 2 इंटू 2 आ गया। x इक्वल टू 0 इसी कर्व में रख दें, 0 का स्क्वायर अपॉन 4 0। अब कहा जा रहा है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस होगा। मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट कर दिया है। ये लाइन है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ये रहा y इक्वल टू 4, पैरेलल लाइन है। मैंने अभी में बताया है y इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चे मुझसे कह रहे हैं मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो लीजिए मैं आपके लिए मिटा देती हूँ और बगल में लिख देती हूँ। आपकी सबसे बड़ी गलती आप बोलते नहीं हैं। जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो या तो x 0 या x क्यूब माइनस 64 0, x क्यूब बराबर 64, x बराबर 4। अब तो दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने सारे लाइन प्लॉट कर लिए हैं। ये लाइन है y इक्वल टू 4। अब मैं क्वेश्चन की बात करती हूं। प्रूफ दैट these two curve divide the area of square। एक स्क्वायर बन चुका है बाउंडेड बाय these four। इन चारों y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये एक स्क्वायर बन चुका है। मुझे प्रूफ करना है कि ये पैराबोला इस स्क्वायर को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे का काम बहुत आसान होने जा रहा है। कौन कहता है कि ये क्वेश्चन टिपिकल है? आप केवल 2 मिनट और बने रहिए, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कितने सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। तीनों पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। मैं निकाल के बताती हूं। एरिया फर्स्ट, हमारा होममेड फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ रूफ। इस पार्ट के लिए रूफ ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन यहां लिखी हुई है y इक्वल्स टू 4। मैंने लिख दिया 4 माइनस ग्राउंड। इस फर्स्ट पार्ट के लिए ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड की इक्वेशन ये है 2 रूट x। इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट डालना होगा, रूफ पर मूव कर जाएं। x की वैल्यू यहां पे 0 है, x की वैल्यू यहां पर 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 कांस्टेंट, x की पावर हाफ। x की पावर n का क्या होता है? n प्लस 1 बाई n प्लस 1। लिमिट डाल देती हूं 0 to 4। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 4x, ये 3/2 है, ऊपर जाएगा 2/3। अब मैं लिमिट को अच्छे से पुट कर देती हूं। 4x का पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/3 x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझेंगे। 4 4 जा 16, इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 4 जा 32, 16 3 जा 48 माइनस 32, 16/3 स्क्वायर यूनिट। हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल चुका है। मुझसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट का
एरिया इक्वल दिखाएं। डियर स्टूडेंट, आप शेड करना नहीं भूले, नहीं तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। अगर आप ब्लू ब्लैक दो पेन यूज कर रहे हैं एग्जाम में तो बीच वाले को ब्लैक से कर ले, इन दोनों को ब्लू से कर ले, या एक को पेंसिल से कर ले, इन दोनों को अलग अलग कलर से यूज कर ले। क्योंकि ये ग्राफ रफ कॉपी यानी नॉर्मल कॉपी पे ही बनी होती है, ग्राफ पर नहीं, इसलिए हम लोग वहां पेन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट का एरिया, सेकेंड पार्ट का एरिया क्या है? रूफ ये है हमारा, इसकी इक्वेशन ये रही, माइनस ग्राउंड, ग्राउंड सेकेंड पार्ट का ये है जिसकी इक्वेशन ये। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। लिमिट इस रूफ पर मूव कर जाते हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 4, हमारा 2 आ गया। रूट x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने सीखा, इस प्लेस पे 2/3, 3/2, 1/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n, n+1/n+1। अब हमें कैलकुलेशन करना है। 2 2 जा 4/3, अपर लिमिट पुट कर देती हूं मैं, -0, 1/4, 3 जा 12। एक और तरीके से आप लिमिट पुट कर सकते हैं, ये अपर लिमिट पूरे में पुट कर देती हूं, -1/12, 4 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 हो गया। अब हम लोग करके बता दें। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 3/2, 64/12, 8 4 जा 32, ये 4 से कैंसल हो गया। क्या हमारा सेम आ गया? सेकेंड पार्ट भी मुझसे यही कह रहा था ना कि तीनों पार्ट का एरिया इक्वल प्रूफ करें। अब मैं थर्ड पार्ट का निकाल कर आपको बता दूं। रूफ की इक्वेशन ये है x² माइनस ग्राउंड की इक्वेशन ये है ग्राउंड, y = 0, y को लेफ्ट रहने देंगे, इक्वल्स टू 0। अब मैं इंटीग्रेट कर दूं, 1/4 कांस्टेंट, x² का x³ 3। लिमिट क्या होगा? रूफ पर मूव कर जाएं, इस किनारे 0, इस किनारे 4, 0 से लेकर 4, 1/12, x³ 4 का क्यूब, 0 का क्यूब। कैलकुलेशन देखें, यह भी आ गया स्क्वायर यूनिट। अब जो प्रूफ करना था कि ये कर्व तीनों इक्वल एरिया में बांटता है, तो हम लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू थर्ड पार्ट। क्योंकि तीनों एरिया इक्वल है, इसलिए हम लोग इसे प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन मैंने पैराबोला से रिलेटेड करवाया। अब मैं पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड एरिया लाइंग अंडर द कर्व दिस वन एंड दिस वन। मुझे पता कैसे चला कि ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। x की डिग्री 2, y की डिग्री 1 मतलब पैराबोला, दोनों का पावर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन। मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन के समय में बताया था। अब मैं यहां आपको बता दूं कि ये किस टाइप का पैराबोला है। चारों में मैंने आपको सिखाया था ना, किसका पावर 1, x का पावर 2, y का पावर 1। y का पावर 1 यानी y के तरफ ये रोटेटेड हो गया पैराबोला। पैराबोला हो गया, मैं इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दूंगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना, मैं अरेंज कर ली, 2y को इधर भेज दी, इस 2 को मैं नीचे ले आई। इसे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए भी मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में सिखाई हूं। इस इक्वेशन में एक बार x के जगह 0 रखो, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ गई। y के जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू -4 आ गई। y के जगह 0
-12/3 -4, दोनों को प्लॉट कर देती हूं मैं। 0,6 -4,0 हमारा प्लॉट हो गया। रफ स्केच था ये, और ये -4,0 हो गया, ये 0,6 हो गया। दोनों पर इक्वेशन लिख देती हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देती हूँ। 3x + 12 / 2, इस पैराबोला की इक्वेशन लिख देती हूं। y की वैल्यू 3x² / 4। डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इजी क्वेश्चन है। शेडेड पोर्शन पता चल चुका है, हमें P और Q चाहिए। P और Q निकाल लिए तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। मैं P और Q को निकालने जा रही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है। मैं P एंड Q निकाल रही हूं फॉर पॉइंट P एंड Q। दोनों को सॉल्व कर दूंगी। सॉल्विंग this one, solving y equal to this one and y equal to parabola का कर्व, दोनों का y लेफ्ट में रह जाएगा, राइट साइड में इक्वेट कर दूंगी। 2 और 4 इक्वेट हो गया। 2 3 जा 6 + 24, 3x², 3 से कट कर दूंगी, 3 8 जा x²। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। इतना ऊपर दिख रहा, आप बताना। x² -2x -8। मैं जब इसे फैक्टराइज करूंगी तो x की दो वैल्यू आई 4 और -2। अब आप बताना, x की वैल्यू -2 यहां होगी, x की वैल्यू 4 यहां होगी। वैसे तो y कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट दिखता है, इसलिए मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। x के जगह -2 रखूंगी, ये कट जाएगा। x के जगह 4 रखूंगी, 16/4, 4 3 12, इसका कोई यूज नहीं है। x के जगह 4 रख दी, इसमें कैलकुलेट कर ली y। x के जगह -2 में इसमें रख दी और y कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, वही फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ रूफ। रूफ की इक्वेशन क्या है? इस शेडेड पोर्शन का रूफ कौन है? ये लाइन जिसकी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, माइनस इक्वेशन ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड ये है जिसकी इक्वेशन यहां लिखी हुई है। अच्छे से देखें, एलसीएम ले ले 2 और 4 का, 4 बाहर हो जाएगा, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24 -3x²। 3 मैं कॉमन निकाल देती हूं, 3/4, 3 2 जा 3 8 जा। अब इंटीग्रेट कर दूं, मैंने लिमिट देना मैं भूल गई। लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट है, रूफ पर आप मूव करें, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, दोनों बाउंड्री। अब -2 से लेकर 4, 3/4, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन, 8 कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन। मैं लिमिट पुट कर दूं -2 से लेकर 4। अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। x के लिए अपर लिमिट डाल देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 8 4 जा 32, 4 का क्यूब 64, माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर -16, 2 का क्यूब 8। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 32 16 48, 4 - 16 -12 और +12, 64/3 -8/3। 48 12 60, 64 और 8 72,
कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन 180 माइनस 72/3 हमारा आ गया 108/4। कैंसल होगा क्या, 4 2 जा 8, 4 7 जा। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इतना सिंपल क्वेश्चन से बच्चे डरते, एओआई बहुत टफ है, बहुत टफ है। हर बोर्ड में लॉन्ग आंसर एक जरूर पूछेगा। अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो 6 मार्क्स में, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो 5 मार्क्स में, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो भी 5 मार्क्स में, पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं तो 6 मार्क्स में। अब हम लोग अपने इस पैटर्न के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। ये इनइक्वालिटी है, सीबीएसई पिछले 2-3 साल से फेवरेट टाइप पूछ रही है। ऐसा मैं 2-3 करवाऊंगी, लेकिन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन का एक ही करवाऊंगी। मैं यहां पे लिख देती हूं, क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं, x² लेस देन y। जब इसका इक्वेशन बनेगा तो इनइक्वालिटी हटाकर किसके पावर 1, y के पावर 1, अपवर्ड पैराबोला। आपको याद होगा ये अपवर्ड पैराबोला है। अब इसकी बात करूं मैं, जब इनइक्वालिटी हटाएंगे, मॉड x तो मैं एओआई के पहले क्वेश्चन में मैं करवा चुकी हूं, तो अब मैं मॉड x की बात करती हूं। दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दूं। पहले मैं मॉड x को प्लॉट कर दी, राइट साइड वाले लाइन पर प्लस साइन के साथ, लेफ्ट वाले पर माइनस के साथ। अब x² लेस देन, सॉरी, ये y के पावर 1 प्लस y के तरफ रोटेटेड मैं कर देती हूं। हो गया, कौन सा पोर्शन सेलेक्ट हो गया, क्या ये दोनों एरिया इक्वल है। मैं फिर से क्या करूंगी, इस बार लिखूंगी। पहला काम मैंने बता रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये पैराबोला का कर्व, अब मैं फिर से लिख देती हूं, क्योंकि ये मॉड x y इक्वल टू x, ये पैराबोला है। y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू x²। मैं पॉइंट b निकाल लू, पॉइंट b, पहला काम। इन दोनों को सॉल्व करने से निकल जाएगा, मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूं। सॉल्विंग y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू x², x माइनस x², x की वैल्यू 0 और 1। ये लाइन और ये कर्व दो जगह कट कर रहा था, यहां और यहां x की वैल्यू आ गई 0, ओरिजिन है। यहां x की वैल्यू आ गई 1, x 1 रख देंगे तो y भी 1 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन के लास्ट फेज में चल रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है, दोनों बराबर दिख रहा है, मैं फर्स्ट पार्ट का निकालूंगी और 2 से इनटू कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट का नाम लिख रही हूं, O A B C और O। ये रहा रूफ का इक्वेशन, ये रूफ है y इक्वल टू x माइनस ग्राउंड, ये पैराबोला है, नीचे से जो सपोर्ट कर रहा है वो ग्राउंड हो गया। इन लिमिट रूफ पर मूव कर जाए, इस किनारे x की वैल्यू, इस किनारे x की वैल्यू। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x का इंटीग्रेशन x²/2, x² का इंटीग्रेशन x³ 3। लिमिट डाल देती हूं मैं, अपर लिमिट डाल दी 1/2, 1/3, लोअर लिमिट डाल दी 0। कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 1/3 स्क्वायर यूनिट। पैराबोला फिनिश हो चुका। अब हम लोग सर्कल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक आप पैराबोला स्ट्रेट लाइन के कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ डाल दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होते हैं, जिसमें अब एक आखिरी वीडियो लाऊंगी मैं, जिसमें सर्कल स्ट्रेट लाइन मिक्स, सर्कल पैराबोला मिक्स,
इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन मिक्स हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अब होमवर्क की बारी है। आप यहाँ सीख चुके हैं पैराबोला से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन। एनसीईआरटी आपको ट्राई करना चाहिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल बिफोर 8.1 में सिर्फ एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैंने दिया है इस पेज नंबर पर। आप देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। एनसीईआरटी 8.1 में इतने क्वेश्चन पैराबोला से रिलेटेड हैं जो बन जाने चाहिए। लेट्स एज्यूम अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझे हमारे ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगी या वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए भेज दूंगी। 8.2 में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल इस पेज पर अवेलेबल है और इस एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पैराबोला कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बात की श्योरिटी है। एट लास्ट आपका कमेंट वैल्यूएबल है, आप सीख पा रहे हैं या नहीं जरूर बताइएगा। चैप्टर AOI छोटा चैप्टर है, बोर्ड परीक्षा में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ आपके पीछे। फिर चैप्टर 9 पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगी। चैप्टर 10 से पहले की तरह बहुत बढ़िया से करवाऊंगी। आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप सीख रहे हैं, क्या आपको फायदा हो रहा है, यस और नो। थैंक यू।